गाइज अगर आपके पास कोई पेयर अपने बच्चे मार रहा है उसके साथ आपने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ, आपकी जान छूट जाएगी। बहुत लोग पूछते हैं कि यार हमारे पास बहुत सारे पेयर हैं, उनमें से कुछ पेयर ऐसे हैं जो बच्चे बचाते ही नहीं है, क्या करें, तंग आ गए, फॉस्टरिंग कर करके ही पागल हो गए हैं। कब तक करेंगे फॉस्टरिंग, ऑफिस जा रहे हैं हम लोग, क्या क्या देखें। तो मैं बताता हूँ जो पेयर आपको तंग कर रहे हैं ना उनके साथ आपने करना क्या है। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत। अच्छा गाइस, एक और चैनल है मेरा एहसन जफर व्लॉग्स के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है ना वो बात बताने वाला हूँ। कैसे एक बहुत ही बड़ा ब्रीडर है जिसको इंग्लिश भी ठीक से नहीं आती, पता नहीं कहाँ कहाँ का है वो, कोई थाई वाई है सिंगापुरियन। जस्ट ऑन चैट, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि कॉकटेल मुझे पसंद है तो मुझे थोड़ा बहुत शौक होता है कॉकटेल के बारे में, अलग अलग लोगों की राय लेने का कि वो कैसे टैकल कर रहे हैं। इसी बीच कई लोगों की ट्रिक्स ऐसी लगी अनबिलीवेबल, यानी कि मेरे से ज़्यादा, मेरे से क्या, मैं कौन हूँ यार, सबसे ज़्यादा अच्छे अच्छे लोग भी ऐसे मिले जो सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से रख रहे थे कॉकटेल को। अब मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा था, उससे मेरी बातचीत हुई तो उसके पास यार क्या उधम कॉकटेल्स हैं। मैंने उससे पूछा कि ये कैसे आप मैनेज कर रहे हो, हमारे पास बच्चे मर जाते हैं, आप क्या हैंड फीड करवा रहे हो। कह रहा हैंड फीड भी करवा लेते हैं लेकिन असल जो तरीकेकार है वो अब आप सुनो मेरे से, जो इसने मुझे बताया। कह रहा है भाई सिंपल एज दैट, कॉकटेल में हमेशा से ये प्रॉब्लम रही है। तुम्हारे पास 100 पेयर होंगे ना, तो उसमें से 30 जो है वो सही ब्रीड कर रहे होंगे, बाकी 60 70 65 जो है ना वो तुम्हें तंग कर रहे होंगे। करना सिर्फ ये होगा, जो 30 तुम्हारे पास सही बच्चे पाल के बड़े कर देते हैं ना, उनको तुमने कंटिन्यू रखना होगा। और जो तुम्हें रुला रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तुम उनको उठा के रिप्लेस कर दो, किसी और को बेच दो। अब किसी और को बेचने में ये कोई वो नहीं है, दो नंबरी नहीं है कि जो तुम्हारे पास बच्चे जिनके नहीं बच रहे तुम वो उठा के बेच रहे हो, तो तुम बहुत ही दुनिया का सबसे गलत काम कर रहे हो। सिंपल सी बात है यार, ये काम मैं कर चुका हूँ। जिनको मैंने पेयर दिए उनके पास ब्रीड भी आ रही है, बच्चे वो पाल भी रहे हैं। कभी कभार कुछ कॉकटेल अपने एनवायरनमेंट में खुश नहीं होते, सिक्योर नहीं होते, या उनको टेम्परेचर सूटेबल नहीं लग रहा होता उस जगह का, वो बेसिकली वहाँ पे प्रॉपर चल नहीं पा रहे होते। लेकिन जैसे ही जगह चेंज होती है तो कुछ लोगों का माहौल आपसे डिफरेंट होता है, वहाँ वो चल जाते हैं। तो इस तरह निज़ाम चलता है। यानी कि मैंने उस बंदे से इतनी बड़ी बात सीखी कि भाई वो कह रहा है 20 पेयर खरीदो, 2 ब्रीड कर रहे हैं, बाकियों के लिए इंतजार करो, वो भी कर देंगे। जो पेयर मुस्तकिल बच्चे मारी जा रहा है, पूरा पूरा साल, 2 2 साल हो गए, 4 4 5 5 बार ऐसी हो रहा है, उसको उठाओ बेच दो। उसको उठाओ बेच दो, जो इसी तरह फिर और खरीद लो, उसके बदले फिर और खरीद लो, उनमें से जो सेट हो रहे हैं वो रख लो, बाकी बेच दो। इस तरह तुम्हारे पास वही बच जाएंगे जो अपने बच्चे भी सही से पाल रहे होंगे, जो फालतू की टेंशन भी नहीं दे रहे होंगे तुम्हें, तुम्हारे पास वो चल जाएंगे। सिंपल सा गेम है। इस तरह क्या होगा, तुम्हारा जो पूरा सेटअप है वो ब्रीड कर रहा होगा एक ना एक दिन। 3 साल लगता है इस तरह के कामों में, कम से कम बता रहा हूँ। अगर बेचारा कोई बिल्कुल ही फुद्दू सा बंदा है, अभी नया नया आया, उसको हो सकता है 5 6 साल लग जाए। भाई 11 साल तो मुझे लग गए थे, लेकिन उसकी वजह थी, 11 साल लगने की वजह थी। वजह ये थी भाई, मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो यूट्यूब था, ना मैं देख सकता था आगे पीछे, कोई बताने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। अंधाधुन लगे हुए थे, ट्यूशनें पढ़ा रहे थे, ट्यूशनें पढ़ा के पैसा सारा कॉकटेल के अंदर लगा रहे थे। कॉकटेल को बिटकॉइन समझ के पैसे लगा ही जा रहे हैं। कॉकटेल खराब हो रहे हैं, 2 नर्म दे दिए किसी ने, पट्टे लाए वो सारे मेल निकल आए, अब फीमेल नहीं मिल रही, फीमेल लेकर आया तो किसी ने फिर पट्टे दे दिए फीमेल बता के, फिर वो तैयार हुए, वो भी मेल निकल आए। ओ भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई साहब। तो 11 11 लाख रुपए, 9 लाख लगाए मैंने, 11 लाख लगाए, वो पैसे जो है ना खराब होते चले जा रहे थे। छोटा बच्चा था मैं यार, उस टाइम पे बिल्कुल ही अकल ही नहीं थी ना। जो पढ़ाया, पैसा कमाया, ट्यूशन पढ़ाई, वो सारा पैसा कॉकटेल में इन्वेस्ट कर दिया। तो जाहिर है जब आप इन्वेस्ट करते हो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको फायदा होता है, दूसरा या तो आपको नुकसान होता है। नुकसान में ना ज्यादा फायदा है, पूछो कैसे। जिस आदमी ने नुकसान उठाया होता है उसको पता होती है ट्रिक्स कि यार ये काम मैं कर चुका हूँ, ये अब दोबारा नहीं करना। जिसको कभी नुकसान हुआ ही नहीं वो खतरे में है, क्योंकि उसको अचानक से होगा, उसको पता नहीं है कि नुकसान होता कैसे है, उसके बाद फीलिंग्स क्या होती है। वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है ना यार, उसको अभी इसमें इतना स्टेमिना नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। ऐसा भी तो हो सकता है, अल्लाह ना करे उसको नुकसान हो और वो बेचारा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो नुकसान होना गलत नहीं है। मुझे नुकसान हुआ, हमने बहुत स्ट्रगल की, मतलब एक स्ट्रीट बॉय की तरह जा जाके सड़कों पे ट्यूशनें पढ़ाई, घर घर जाके ट्यूशनें पढ़ाई। नहीं, हमें भी दिल तो नहीं करता था, गर्मी में धूप में घूम रहे हैं और रोडों पे पैदल चल के जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, नहीं अच्छा लगता था। पैसे बस ज़्यादा थे तो कर रहे थे काम हम, लेकिन हमारे बेसिकली मेरी रेस,
मुझे पता था मेरी जो रेस है वो कहीं और है, ये मैं समझ गया था। लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए इंसान बहुत सारी चीजें करता रहता है खामोशी से। तो वो जब तक सूटेबल थी की, उसके बाद नुकसान भी बर्दाश्त किया। लेकिन वो नुकसान ही तो मैं वीडियो में बता रहा हूं, उसी नुकसान से तो मैं कमा रहा हूं, उसी नुकसान की वजह से तो मैं नजर आ रहा हूं। अब आप समझे मेरी बात को। तो तुम्हें भी जो आगे लेके जाएगी ना, वो होगा तुम्हारा नुकसान। तुम्हारा नुकसान ही तुम्हें आगे लेके जाएगा। ठीक है। जब एक बंदा एक चीज को एक्सपीरियंस करता है ना, वो उसकी पर्सनैलिटी में ऐड हो जाती है, ग्रूम कर देती है बंदे को। मतलब एक बंदा चलते चलते स्लिप हो गया, तो वो अब आगे बहुत गौर से चलेगा। ठीक है। अभी जैसे कोई स्लिप हुआ ही नहीं है, तो उसको पता भी नहीं है ना, वो बस भाग ही जा रहा है। अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन थोड़ा सा नुकसान होना जरूरी होता है, जिसको मैं समझता हूं कि नुकसान नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लोग क्या कर रहे हैं अभी आजकल, अब देखें मैंने कितनी अच्छी हल बता दी आपको कि इतना बड़ा ब्रीडर यार, इतने उसके पास, मतलब उसके पास 1,000 पेयर लगा हुआ है फार्म पे, और 1,000 के 1,000 ब्रीड कर रहे हैं। और वो कह रहा है ये खुद ही पालते हैं अपने बच्चे। अगर 2-2 का रेशो लगाओ तब भी उसका पैसा बन जाता है। तो ये सब कैसे हो रहा था उसका? ये इसी तरह हो रहा था, जरा सा दिमाग उसने इस्तेमाल किया। उसने कहा जो पेयर सही है वो रखो, बाकी निकालते जाओ, और फिर नए लाते जाओ। उनमें से भी जो सही हो वो रखते जाओ, बाकी निकालते जाओ। इस तरह करते करते भाई उसने कॉकटेल्स की पूरी आर्मी खड़ी कर दी ना। उसका देखो उसने रास्ता निकाला। सिंपल सी बात है, जब उसने मुझे बताई बात, तो मैंने कहा यार ये मैंने क्यों नहीं किया पहले। अब आप देखें आपके सामने, मतलब कितनी मामूली सी बात उसने करी और ये सारा सिस्टम उसने चेंज कर दिया। उसकी बात सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि चीजें हमारे सामने ही पड़ी हुई हैं, लेकिन हमें मिल नहीं रही। ये बिल्कुल ये ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे कंघी जो है, जिसको हम कहते हैं, जिससे हम बाल बनाते हैं, वो कभी कहीं मिल रही होती है, कभी किचन में नीचे गिरी हुई है। अरे यार कंघी का किचन में क्या काम, नीचे पड़ी हुई है, कभी वहां मिल रही है, कभी कहीं नीचे गिरी हुई है, कभी नजर आ रही है सामने शोकेस के ऊपर, कभी कहीं, कभी फ्रिज के ऊपर नजर आ रही है। हर वक्त नजर आ रही है बिला वजह। जिस टाइम मुझे बाहर जाना है, अब वो नहीं मिल रही, अब वो मिल ही नहीं रही। है वो वहीं पे ही जहां होती है, लेकिन मिल नहीं रही। तो ये वो वाले मसले हैं कि अगर आप इस पर रोना पिटना डाल दें कि यार जब भी मैं दूध के सामने खड़ा रहता हूँ ये उबलता ही नहीं है, जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ ये उबल जाता है, गिर जाता है नीचे। सो ये ऐसे ही है। सो गाइज, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए, दाना चाहिए, आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन लें मेरे पास है क्या क्या। ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है बच्चों को बचाने के लिए। कॉकटेल के बच्चे चिक्स हो गए जो मर रहे हो किसी के पास, लव बर्ड के, फिंचों के, उनको बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल होता है, वो भी मेरे पास से मिल जाएगी प्योर फॉर्म में। हैंड फीड भी मैं सप्लाई करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान। उसके अलावा हैंड फीड इंजेक्शंस भी आते हैं, उनके आगे लगने वाली इंपोर्टेड स्टेनलेस स्टील की नोजल भी आती है। इसके साथ साथ कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड, चिकना लिक्विड आता है जो दाने में मिला के दिया जाता है, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। एंटीलाइसिस स्प्रे परिंदों के ऊपर उनकी जुएं खत्म करने के लिए, वो भी आपको मेरे पास से मिल जाएगा। और मेरे पास से सीड कंटेनर भी आपको मिल जाएंगे। तरीका क्या है मंगवाने का, जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिखो, सामने मेरा नंबर देख रहे हो, ये व्हाट्सएप पे है, इसको व्हाट्सएप पर भेज देना। कोई जो भी चीज चाहिए उसका नाम लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।